सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के। आज बात करेंगे एंटोनियम सिनोनिम्स की। सबसे पहले पहला वर्ड हमारे पास है मेर्क्यूरियल। ठीक है, आप देख सकते हैं मेर्क्यूरियल का मतलब है अस्थिर। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप दे सकते हैं मेर्क्यूरियल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव, और मीनिंग की बात करें तो सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रेडिक्टेबल चेंज ऑफ मूड और माइंड, या फिर एनिमेटेड, लिवली, या फिर स्प्राइटली, या फिर क्विक विटेड। अब हम बात करते हैं सिनोनियम्स की। सिनोनियम्स बनेगा कैप्रीशियस, या फिर फिकल, या फिर अनस्टेबल। और एंटोनियम बनेगा इसका कंसिस्टेंट, या फिर काम, या फिर रिलायबल। अब हम इसका सेंटेंस यूज करते हैं। सेंटेंस कैसे यूज होगा? हिज मैरिक्यूरियल एंड इन constant temperament left him with few friends. Is it? नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। ये है हाइप्ड अप, मतलब उत्तेजित। प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं इसकी, हाइप्ड अप। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। मीनिंग इसका मतलब है टू एक्साइटेड और नर्वस एंड अनेबल टू रेस्ट और बी काम। ठीक है, सिनोनिम बनेगा इसका एडरेनलाइज्ड, या फिर एक्साइटेड, या फिर इंटेंस। एंटोनिम बनेगा इसका काम, या फिर इम्पैसिव, या फिर प्लेसिड। अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनेगा ही वाज हाइप्ड अप अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन द फेस्ट। नेक्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड हमारे पास है इसका सेप्ट्यूजेरियन। ठीक है, मतलब 70 वर्ष की अवस्था का इंसान, मनुष्य। प्रोनाउंसिएशन देखिए, सेप्ट्यू, ठीक है, जुएनेरियन। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका है एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है? ऑफ द एज ऑफ 70 ईयर्स और बिटवीन 70 एंड 80 ईयर्स ओल्ड। सिनोनिम बनेगा इसका सीनियर सिटीजन, या फिर ऑल्स्टर। ठीक है, और 70 समथिंग। और एंटोनियम बनेगा इसका इमेच्योर, या फिर इन्फेंट, या फिर जूनियर, या फिर जुवेनाइल। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या बनता है? द सेप्टुजेनेरियन ग्रैंडफादर had more energy than his adolescent grandson. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है perceived, मतलब महसूस करना। perceive, ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका है वर्ब। अब मीनिंग की बात करें तो टू बिकम अवेयर ऑफ, या फिर नो, या फिर और आइडेंटिफाई बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस। सिनोनिम बनेगा इसका डिसर्न, या फिर रिकॉग्नाइज, या फिर नोटिस। और एंटोनियम बनेगा इसका मिस अंडरस्टैंड, या फिर इग्नोर, या फिर मिस परसीव। और यूसेज सेंटेंस की क्या है इसकी? डिस्पाइट टेलिंग द ट्रूथ ही वाज परसीव्ड एज अ लायर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है वाइबल। ठीक है, मतलब व्यवहार्य। ठीक है, स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है इसकी। मीनिंग क्या है? कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, या फिर फिजिबल। एंड प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता ही दी, वाइबल। ठीक है, और एंटोनियम सिनोनिम इसका बनेगा फिजिबल, या फिर टेनेबल, या फिर डॉयबल। और इसमें आपका जो एंटोनियम है वो बनेगा फ्यूटाइल, या फिर इनक्रेडिबल, या फिर होपलेस। सेंटेंस इसका बनेगा नन ऑफ द प्रोजेक्ट्स शोन वर इकोनॉमिकली वायबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है ग्रीवियंस, मतलब शिकायत। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। मीनिंग बनेगा अ रोंग कंसिडर्ड एज ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट और समथिंग बिलीव्ड टू कॉज डिस्ट्रेस। और इसका सिनोनिम हमारे पास बनता है कंप्लेंट, या फिर ऑब्जेक्शन, या फिर ग्रज। ठीक है, और एंटोनिम इसका बनेगा कॉम्प्लीमेंट, या फिर प्रेज, या फिर पीस। और सेंटेंस इसका बनता है डिस्पाइट द मीटिंग, या फिर द मेन ग्रीवियंस रिमेन्ड अनड्रेस्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है क्रूसेड, मतलब धर्म युद्ध। अब इसका जो है पार्ट ऑफ स्पीच बनता है नाउन। मीनिंग क्या है?
एनी वाइग्रस एग्रेसिव मूवमेंट फॉर द डिफेंस और एडवांसमेंट ऑफ एन आइडिया या फिर कॉज। सिनोनिम बनेगा इसका कंपेन, ड्राइव या फिर फ्लाइट। एंटोनिम बनेगा इसका प्रिवेंट या फिर हाल्ट। एंड सेंटेंस अगर हम इसका बनाएं तो वो बनता है द क्रूसेड फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है वल्नरेबिलिटी, मतलब आलोचनीयता, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका बनता है नाउन। और मीनिंग की बात करें तो बनेगा द इक्वलिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड ईदर फिजिकली और इमोशनली। सिनोनिम बनेगा इसका लायबिलिटी या फिर वीकनेस। एंटोनिम की बात करें तो बनेगा एड या फिर एसेट या फिर स्ट्रेंथ। और अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो बनेगा इसका द अर्थक्वेक हाईलाइटेड द वल्नरेबिलिटी ऑफ एलिवेटेड हाईवेज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है मिलियू, मतलब प्रतिवेश। अगर हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो बनता है नाउन। मीनिंग है अ पर्सन्स सोशल एनवायरनमेंट। सिनोनिम बनेगा इसका एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर या फिर सेटिंग। एंटोनिम बनेगा इसका नो प्लेस। और सेंटेंस की अगर हम बात करें तो बनेगा एज द सन ऑफ लीजेंडरी पायनिस्ट हेनरी ग्रू अप इन अ म्यूजिकल मिलियू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है इनइक्विटी। इनइक्विटी मतलब अन्याय। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है, ठीक है, वो बनेगा नाउन। और मीनिंग इसका है लैक ऑफ इक्विटी, अनफेयरनेस या फिर फेवरेटिज्म या फिर बियस। और सिनोनिम बनेगा इसका अनफेयरनेस या फिर इनजस्टिस या फिर डिस्क्रिमिनेशन। एंटोनिम बनेगा इसका फेयरनेस या फिर जस्टिस या फिर इम्पार्शियलिटी। यूसेज जो है सेंटेंस की वो क्या बनेगी? द जेंडर बेस्ड इनइक्विटी इन वेजेस इज ब्लैंटेंटली नोटिसेबल। तो ये कुछ वर्ड्स से जी इनोनियम सिनोनियम के सोचा आपके साथ शेयर किए जाएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बी हैप्पी, टेक केयर।